हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 13 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और जेएसएससी में काफी रिपीटेड सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 13 झारखंड जीके के 13वां सेट में क्या पहला सवाल था झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यहाँ झारखंड का पहला मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया है, तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। अगर पूछा जाए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे, शिबू सोरेन। और अर्जुन मुंडा का संबंध किस राजनीतिक दल से है, भारतीय जनता पार्टी। और अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहली बार मुख्यमंत्री किस तिथि को बने थे, तो अर्जुन मुंडा पहली बार तिथि मुख्यमंत्री 18 मार्च 2003 को बने थे। यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल देखते हैं, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, तो शिबू सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है, तो इसका सही आंसर है 3 बार। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिबू सोरेन के अलावा अर्जुन मुंडा ने भी झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो ये सवाल जेएसएससी IRB में पूछा गया था। तो झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा दोनों 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वे राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल है। उससे पहले झारखंड के 8वें राज्यपाल कौन थे, यह सवाल है। तो द्रौपदी मुर्मू से पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद। तो सैयद अहमद हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद अहमद। और झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के पहले राज्यपाल जो थे यह भी पूछा गया है, प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल है। और द्रौपदी मुर्मू से 2 सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड की एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल कौन रह चुकी है, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। और एक सवाल पूछा जाता है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है, तो वे किस राज्य की निवासी है, ये आपको बताना है कमेंट करके। आपको कमेंट करके बताना है किस राज्य की निवासी है। तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू से पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे, सैयद अहमद। यही था इसका सवाल। अगला है, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी बहती है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में बहने वाली नदी है स्वर्णरेखा नदी। पश्चिम से दक्षिण पूर्व में बहती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन। और स्वर्णरेखा नदी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ये भी रिमाइंड कर लीजिए। तो स्वर्णरेखा नदी निकलती कहां से है, रांची के नगड़ी गांव से। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, औद्योगिक शहर की बात करें तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एकमात्र औद्योगिक शहर है। और झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल आप देखते हैं 5वां, गिरिडीह जिला कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो गिरिडीह जिले का एरिया बताना था। तो 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर है। और गिरिडीह जिले से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और किस जिले से अलग होकर बनी है, तो हजारीबाग जिले से अलग होकर बनी है। और गिरिडीह जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, हजारीबाग। और गिरिडीह जिले से 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के बारे में पूछा जाता है, इसको रिमाइंड कर लीजिए। एक पारसनाथ है जो जैन धर्म से संबंधित है, एक आता है हरिहर धाम और एक झारखंड धाम। 6ठा सवाल देखते हैं, गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाली 2 प्रमुख जलपोतों का नाम बताएं। तो गिरिडीह जिला में कौन कौन सी नदी है, बराकर और सकरी नदी। तो बराकर और सकरी नदी हो जाएगा। और बराकर नदी जो है दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। तो दामोदर की मुख्य सहायक नदी जो बराकर नदी है जो गिरिडीह में है। अगर पूछा जाए गिरिडीह किस नदी के किनारे बसा है, तो बराकर नदी आएगा। अगला है, गोड्डा जिले में कितने प्रखंड है, तो गोड्डा जिले में प्रखंडों की संख्या बताना है आपको, कमेंट करके आपको बताना है। ये आपके लिए 7वां सवाल आपके लिए है, कितना होगा इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर पूछा जाए गोड्डा जिले की स्थापना बता दे रहे हैं जो जेएसएससी में पूछा जाता है, तो गोड्डा जिले की स्थापना कब हुई है,
प्रीवियस वीडियो में आपको पूछा गया था, तो गोड्डा जिले की स्थापना 1981 में हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875। अगर पूछा जाए तिथि, तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और झारखंड किस जिले में? वर्तमान समय खूंटी जिले में हुआ था। और खूंटी किस वर्ष जिला बना है? 2007 में खूंटी एक नया जिला बना, और 1903 में खूंटी जो है एक अनुमंडल बना था बिरसा आंदोलन के बाद। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। कहाँ पे? रांची में। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। नवा सवाल देखते हैं, सीएनटी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट जो है जॉन एच हॉफमैन ने किया था। तो सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन। और सीएनटी एक्ट में टोटल कितने अध्याय हैं? आपको कमेंट करके बताना है टोटल कितने अध्याय हैं। और धारा, टोटल धाराओं की संख्या 271 धारा है। आपको सीएनटी एक्ट की में कितने अध्याय हैं आपको कमेंट करके बताना है, अगर आप सीएनटी एक्ट पढ़े हैं। अगला है, राजमहल पहाड़ियों में और उनके आसपास केंद्रित जनजाति कौन है? तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास कौन सी जनजाति पाती जाती है? करमाली, असुर, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया। तो सही आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़िया, चौथा। और एक नॉर्मल सवाल पूछा जाता है जेएसएससी में, झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या 32 है। और 32 में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? 8 जनजाति को। 11वां सवाल मिस टाइप हुआ था, तो संथाली समुदाय का कौन सा चित्रकला है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा चित्रकला हो जाएगा? जादो पटिया। जादो पटिया जो है एक कागज के टुकड़े पे किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बनता है सवाल। अगला है, झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला का नाम क्या है? तो झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है पाकुड़ है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची। और झारखंड में सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता दर, महिला भी सबसे कम साक्षर पाकुड़ में है, पुरुष भी सबसे कम साक्षर पाकुड़ में है। और सबसे ज्यादा महिला भी साक्षर रांची, पुरुष भी साक्षर रांची। और झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में? आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात पूछा जाता है तो धनबाद होता है झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और सबसे कम घनत्व वाला आपको बताना है। और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 13वां सवाल है, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो कहां से लड़ा था? खरसावां से लड़ा था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14वां सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एकदम हलवा सवाल पूछा था ये। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार थे, तो प्रभात कुमार। और झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो विनोद गुप्ता थे। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। और झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। और शिबू सोरेन जो है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। अगला है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है, तो सही आंसर होगा स्वर्णरेखा। अगला है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह आपको दिया है। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछता तो चोटी पूछता तो पार्श्वनाथ हो जाता है। अगर इसमें भी अगर पार्श्वनाथ का स्थान रहता तो पार्श्वनाथ ही होता है, लेकिन वो नहीं है तो नेत्रहाट इसमें सही आंसर हो जाएगा, नेत्रहाट। और नेत्रहाट से 2 से 3 सवाल पूछा जाता है जेएसएससी में। झारखंड का सबसे ठंडा वाला स्थान नेत्रहाट ही है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेत्रहाट है। अगर झारखंड का सबसे गर्म स्थल पूछा जाए तो जमशेदपुर होता है, सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर। अगला हो जाएगा, जब झारखंड बना था उस समय कितने जिले थे? तो जब झारखंड बना उस समय जिलों की संख्या टोटल थी कितना? 18 जिले। इसके बाद 2001 में झारखंड के 4 जिले का गठन हुआ। कौन कौन जिले देख लीजिए। तो एक जिला बना था, तो सिमडेगा बना था, जामताड़ा बना था, लातेहार बना। इसके बाद कौन बना था? सरायकेला। तो 2001 में 4 जिले बने। उसके बाद 2007 में 2 जिले बने। कौन कौन? एक रामगढ़ बना और एक खूंटी बना। तो झारखंड निर्माण के बाद टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 24। और टोटल नए जिले कितने झारखंड निर्माण के बाद बने हैं? 6। तो दोनों सवाल महत्वपूर्ण है।
तो इसका सही आंसर है 18 जिले थे झारखंड जब अलग हुआ था। अगला है झारखंड में सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल का त्योहार जो है वसंत ऋतु में मनाया जाता है, तो बसंत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान विपक्ष के नेता विधानसभा के पटल पर कोई नहीं है अभी वर्तमान समय में। इस विधानसभा की बात करें तो, लेकिन भाजपा वालों ने बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता चुन के भेजा है, लेकिन स्पीकर ने इसको मान्यता नहीं दिया है क्योंकि इस पर दल बदल का कुछ आरोप लगा है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, जो होगा देखा जाएगा करंट सिचुएशन को देखते हुए कौन होगा। लेकिन फिलहाल अभी झारखंड में विपक्ष के नेता मान्यता प्राप्त कोई नहीं है। अगला है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित गीवाना के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरित गीवाना के नाम से झारखंड के किस स्थान को जाना जाता है? देवघर। तो सही आंसर है देवघर। और देवघर एक झारखंड का जिला है। किस वर्ष देवघर जिले का निर्माण हुआ है? तो देवघर जिले का निर्माण कब हुआ है? 1996 में। और देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। 21वां सवाल देखते हैं, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है कहां से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तो सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहला ऑप्शन। 22वां सवाल, रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो रांची में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। तो भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहां पे है? रांची में। 23वां सवाल देखते हैं, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहां बनाया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 2001 के अनुसार झारखंड में पहला हाथी रिजर्व कहां बनाया गया था भारत का? सिंहभूम में। तो सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल आप देखते हैं, झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अमरूद, केला, आम, करोंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम, तीसरा ऑप्शन। 25वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? झारखंड सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पंख योजना। या किसके लिए है? गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है पंख योजना, चिल्ड्रेन फ्रॉम स्लम एरियाज के लिए है। अगला है, झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। तो आप सुने होंगे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? पहला राज्य है। और कहां से लागू हुआ है? झारखंड के रांची जिले से। अगर पूछा जाए, अगर जगह भी पूछा जाए तो नगड़ी होगा, तो पहला हो जाएगा। 28वां सवाल देखते हैं, निकल के उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह आरंभ किया गया? तो निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में कहां पे बना है? तो घाटशिला में बना है। तो आंसर हो जाएगा घाटशिला, चौथा ऑप्शन। 28वां सवाल देखते हैं, 2 दिवस मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेश शिखर सम्मेलन 2000 कहां आयोजित किया गया था? रांची में किया गया था। ये आउटडेटेड हो चुका है, इसका कोई मायने नहीं है। और इसका लोगो क्या था? उसका मुख्य मोटो तो जो था उड़ता हुआ हाथी। और कलर भी पूछा जाता तो लाल होता। अगला है, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने एएआई और डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो देवघर हवाई अड्डा यह बन के तैयार है, अब कुछ ही दिनों में इसका शुरुआत होने जा रहा है। 30वां सवाल, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है? तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होती है? साहिबगंज। तो साहिबगंज ही हो जाएगा। तो ये थे झारखंड जी के सेट 13 में पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तो पुराने वीडियो देखते रहिए।